A very good evening and welcome to Ivas. Let's commence today's class. आइए शुरू करते हैं आज की ये शानदार प्रैक्टिस। सभी साथियों का वेलकम है इस प्रैक्टिस में। और माय डियर, एक बार आप लोग बताएंगे क्या मेरी वॉइस आपको मिल पा रही है? वंदना गुप्ता जी, आशा रानी जी, गुड इवनिंग। मन्नू जी, सभी का वेलकम है जो भी साथी हमारे ज्वाइन कर चुके हैं। आइए सीधे चलते हैं इस सेशन की ओर, और जहां पर आपको कंप्लीट प्रैक्टिस मिलेगी। अर्चना त्रिपाठी जी, नीरज जी, सभी का वेलकम। इस कंप्लीट प्रैक्टिस में माय डियर आप देखेंगे कुछ ऐसे बेहतरीन क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। डाउनलोड इवास ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। प्यारे साथियों, यदि आपने अभी तक एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया है, जिन भी साथियों ने, तो जरूर इंस्टॉल कर लें। साथ ही साथ में यदि आप इस ऐप को डाउनलोड कर चुके हैं पूजा सिंह जी, तो अपने साथियों को भी रेकमेंड करिए, वो देखें समझें कि इस ऐप में उन्हें क्या मिलने वाला है। गॉड ब्लेस यू। टारगेट मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए आपके सामने ये नंबर दिया गया है। कोई भी प्रॉब्लम होती है आप इस नंबर पर हमसे बात कर सकते हैं और आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा, है ना। किसी भी साथी को, कोई भी आपका दोस्त है, साथी है, अगर बात करता है कि हमें भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, तो उसे ये नंबर आप जरूर दे देंगे। SKG 1326, आपका नाम यही दिख रहा है मुझे स्क्रीन पर, तो मेरी मजबूरी है कि लेना पड़ेगा, है ना। आइए सीधे चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर क्वाइट वेल एंड योर स्टडीज आर गोइंग वेल एंड शुड बी सो। द क्वेश्चन इज बिफोर यू। शालिनी श्रीवास्तव भी आ चुकी हैं, अरुणेश कुमार जी हैं, अर्पणा जी हैं, सभी का माय डियर वेलकम है इस शानदार सेशन। आई एम ऑल्सो प्रेटी वेल नाउ। और सीधे चलते हैं क्वेश्चंस की ओर माय डियर। द क्वेश्चन इज बिफोर यू। हाँ, हम लोग बिल्कुल टाइम का ध्यान रखते हुए इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। बड़े गौर से देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन है माय डियर सीमा जी, और ध्यान से देखेंगे। द कार फ्लू ऑफ द रोड एंड फेल इनटू वैली बिकॉज अमित वॉज ड्राइविंग फास्टर। अब आप सभी को बताना है, सभी साथी रिप्लाई करेंगे। बताएंगे। यहाँ पर हमारे प्यारे साथी जवाब कर रहे हैं। अच्छा, स्क्रीन ठीक दिख रही है? स्क्रीन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बोल देना, है ना, क्योंकि मेन स्क्रीन है, हम नहीं। यहाँ पर माय डियर फास्टर नहीं होगा, फास्टर के प्लेस में फास्ट आएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। जी सावित्री जी, वेल डन। Sadhana was the one person who could somehow manage to working in the section for such a long time. Question number 2 is before you. Respond immediately. तेजी से जवाब करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपके आंसर्स बहुत ही बेहतरीन और तेजी से आने वाले हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। वंस अगेन ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखो, ये समझने की जरूरत है कि आखिर सी ऑप्शन में गड़बड़ी क्या है। तो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो वर्क होगा, वर्किंग नहीं। वेरी गुड, सुपर्ब आंसर, टू वर्क। इन स्पाइट ऑफ द लेट आवर एंड द बैड वेदर,
Naveen decided to brave it out and drink at bar. Question number 3. अपर्णा जी रेगुलर हो जाइए। अगर आप अपर्णा दुबे हैं तो प्राचीन काल में एक स्टूडेंट हुआ करती थी। देखो, जो रेगुलर रहेगा और लगातार कुछ सीखता रहेगा, सफलता उसी को मिलनी है। जी परम जी, माय डियर, हमारे प्यारे साथी बहुत अच्छा जवाब कर रहे हैं। वेल डन, सुपर्ब। और यहाँ पर ए राइट आंसर है। सभी को ध्यान रखना है, बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है कि इन स्पाइट ऑफ नहीं होगा। इन स्पाइट ऑफ के प्लेस में हम डेस्पाइट का यूज करेंगे। डेस्पाइट, क्योंकि इन स्पाइट ऑफ प्लस हम वर्ब यूज करते हैं। यहाँ पर वर्ब नहीं है तो डेस्पाइट ही आएगा। डेस्पाइट द लेट आर, के बावजूद। ऑप्शन ए राइट, वेरी गुड। Sooner than he had arrived, his friends arranged a reception in his honor in the best hotel in town. Question number 4. And I hope and I expect you will respond right answer. Very good. A is the right response. Option A right है। सूनर के बाद में इन्वर्जन होगा तो हैड आएगा, हैड के बाद ही आएगा, फिर अराइव्ड आएगा, लास्ट में देन होगा। सीक्वेंस की प्रॉब्लम है और यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल सही है माय डियर। थोड़ा सा इस पेन को थिक किया जाए सो दैट आपको और क्लियर दिख सके, है ना। इतना भी ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा सा। हाँ, अब सही है। यहाँ पर माय डियर ऑप्शन बनेगा ए और जी। Question number 5. The number of people applying were so large that the college had to stop issuing application forms. बड़े ध्यान से देखिएगा सतीश जी, जी कमलेश जी। हरदोई से क्लास सही चल रही है? बड़े गौर से जवाब दीजिए माय डियर। यहाँ पर आप सभी साथियों को रेस्पॉन्ड करना है। तो अब गड़बड़ का तो कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि हमारे सभी साथियों को ये रूल एकदम याद है अच्छे से। क्या? द नंबर ऑफ के साथ में सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। क्या याद है? बोलिए ना। तो यहाँ पर माय डियर वर नहीं होगा, वर के प्लेस में वॉज होगा। और नहीं याद है तो नोट डाउन कर लीजिए। जी, वेरी गुड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो कैसा रहा आपका स्कोर इस सेगमेंट में? स्पॉटिंग एरर, एरर डिटेक्शन सेगमेंट में कैसा था आपका स्कोर, जरूर बताएंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की ओर। थोड़ा गला दबा हुआ है, इसके लिए वेरी सॉरी, माफ़ी चाहेंगे पहले से ही। लेकिन क्लास आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी, रेगुलरिटी बनी रहेगी, ये हमारा प्रॉमिस है और उसको हम तोड़ेंगे नहीं। आइए देखते हैं कि हमारे साथियों का वर्कअप क्या कह रहा है। खूब जी भर के पढ़ा करो दिन भर और शाम को ये प्रैक्टिस किया करो। चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। माय डियर, जो दिए गए शब्द है ना, देखो जब एक ही शब्द दो जगह मिल जाएगा तो याद हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि इन वर्ड्स का सिनोनिम बताइए। वर्नल, लग्जरियंट, स्प्रिंग लाइट, स्केल, डर्टी। आपने जरूर पढ़ा होगा वर्नल मतलब होता है सॉरी, वर्नल मतलब होता है बसंत जैसा। बसंत जैसा तो पक्का है कि आप क्या लगाएंगे? स्प्रिंग लाइक। द राइट आंसर इज बी, स्प्रिंग लाइक। यही आंसर आपका राइट हो जाएगा। लग्जरियंट नहीं हो सकता शिवांगी जी, लग्जरियंट प्रचुर होता है, स्प्रिंग लाइक ही होगा। ये तो बहुत हिट क्वेश्चन है माय डियर। यहाँ तक कि हमने एलएलपी में भी इसको दिया है, अगर आप देखें ध्यान से। क्यों बताइए? जिसने हमारी एलएलपी पढ़ी है, और बड़ी बात कि जितने लोगों को फाउंडेशन वर्ड पावर का नोट्स मैंने सेंड किया है, एलएलपी पुरानी रखी थी तो वो फ्री सबको एक एक दे दिया हूँ, क्योंकि उसका कोई प्राइस हमको नहीं लेना था, क्योंकि वो बहुत ओल्ड वर्जन था, न्यू वर्जन आया नहीं है। बट वो इम्पोर्टेंट, इक्वली इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, गलती से हो गया, कोई बात नहीं। ग्लूटनी,
अच्छा देखो, मेरी गलत में नज़र चली जाती है। एक अच्छे टीचर की ये भी क्वालिटी होती है, वो गलती ही पकड़ता है। ग्लूटनी हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट, सेटिस्फैक्शन, ग्रीड। ग्लूटन से बना ग्लूटनी यानी कि लालच, है ना? याद करो थोड़ा, लालच। तो माय डियर, ये जो लालच होता है ना, उसे हम ग्रीड बोलते हैं। द राइट आंसर इज डी, ग्रीड। ग्लूटन आपने सुना होगा, पेटू, है ना? उसी से तो बना ये नाउन ग्लूटनी। ग्रीड इज द राइट आंसर। सुपर। इंसेंस्ड, INCENSED, स्पेलिंग भी लर्न कर लिया करो। अच्छा, बगल में कॉपी पेन रखते हो ना? देखो एक बात नोट करो, बिना कॉपी पेन के पढ़ाई मत किया करिए, ठीक है? चाहे आप जितना मतलब खूब होशियार समझें, तब भी नहीं। ये बात नोट कर लीजिए, नहीं तो लंबे समय का नुकसान हो जाएगा। इंसाइटेड, अफेक्टेड, इनकरेज्ड, इंस्पायर्ड। इंसेंस्ड मीन्स होता है, सही अर्थ बताएं, क्रुद्ध, एंग्री, नाराज। तो इंसाइट का अर्थ भी तो वही होगा। यानी कि किस ऑप्शन के साथ जाना पसंद करेंगे, बोलिए? किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कितने लोग हैं जो ए लगाए हैं? वेरी गुड। सॉजल्ड, देखिए बड़े ध्यान से। सॉजल्ड मतलब होता है नशे में धुत, एकदम खूब ज्यादा पिए हो, होश ना खबर है, इस नाली में पड़ा हुआ है। कल्चर्ड, ड्रंक, मॉडरेट, बर्निंग। मॉडरेट तो संयमी होता है, तो यहाँ पर सीधा सीधा ये ड्रंक आंसर बनेगा। एंड आपको यह भी ध्यान रखना है, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, वेचुपरेट, इनकरेज, अप्रेज, अब्यूज, एप्रिशिएट। क्वेश्चन नंबर 10। सभी साथी रिप्लाई करेंगे। स्क्रीन आपकी रुकी हुई है, लेकिन शालिनी श्रीवास्तव जी, अर्चना त्रिपाठी जी, आशा रानी जी, वंदना गुप्ता जी, SK जी और तमाम साथी हमारे बहुत ही स्पीड के साथ अच्छा आंसर कर रहे हैं। माय डियर, वेचुपरेट मीन्स होता है, बड़े ध्यान से देखना, गाली गलौज करना, किसी को अपशब्द बोलना, अबे तबे की भाषा बोलना। अब्यूज इज द राइट आंसर। यहां पर आंसर क्या होगा? सी। अच्छे से याद रखेंगे, बिल्कुल नीरज जी। नेक्स्ट, ये डायरेक्शन पढ़िए क्या कह रहा है। चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग, यानी कि यहां पर अब आपको बताना है अपोजिट। बहुत अच्छे से बताइएगा, और प्रत्येक सेक्शन में बताया करिए कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया है। अगर आप 80% कर रहे हैं तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। बैगी, स्ट्रिक्ट, कॉम्पैक्ट, फर्म, टाइट। अच्छा, बैगी का मतलब तो जानते हैं। बैगी मीन्स होता है ढीला ढाला। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ढीला ढाला। एक जमाना था जो हमारे पापा जी लोग बैगी पैंट पहनते थे, एक पैंट में दो लोग घुस जाएं, ठीक है? तो अब बताइए, अपोजिट सबका सही जा रहा है, टाइट। राइट आंसर इज टी, टाइट इज द राइट आंसर। माय डियर, बैगी का अपोजिट क्या होगा? टाइट होगा। नेक्स्ट, लूज। आउटमोडेड, पॉलिश्ड, प्रैक्टिसेबल, स्टाइलिश, फैशनेबल। याद करिए, आउटमोडेड शब्द से ही क्लियर हो रहा है। आउटमोडेड यानी कि, अच्छा, प्लाजो आ गया। हाँ भाई, हाँ, लगभग वैसे सही कह रहे हो, राइट, गुड। माय डियर, आउटमोडेड मीन्स होता है फैशन से बाहर। मैं उन साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा जिनकी तैयारी अच्छी नहीं है, उन्हें खुद पता होता है। देखो, खुद से ज्यादा कोई किसी को नहीं जानता। आपको लगता है कि आपकी तैयारी अच्छी नहीं होती है, मैं कह रहा हूं केवल इतना कि आप इन क्वेश्चंस को लिखकर तैयार करते जाइए, फिर खुद देखिएगा कि तैयारी आपकी कैसे अच्छी नहीं होती है। आउटमोडेड मीन्स प्रचलन के बाहर। फैशनेबल इज द राइट आंसर।
बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, फैशनेबल। फैशनेबल, राइट। अट्रैक्ट, रिपल्स, रिजेक्ट, रिपेल, डिस्ट्रैक्ट। अट्रैक्ट का अपोजिट बताना है। रिपल्स, रिजेक्ट, रिपेल या डिस्ट्रैक्ट। बहुत ध्यान से आंसर करिएगा। अट्रैक्ट मीन्स क्या होता है? आकर्षित करना। अब देखो, सभी जानते हो कि रिपल्स तो होगा नहीं, जुगुप्सा, ये नाउन है, घृणा का भाव। रिजेक्ट भी नहीं होगा। रिपेल मीन्स होता है विकर्षित होना, और डिस्ट्रैक्ट मीन्स होता है ध्यान भटकना। ठीक है, तो यहां राइट आंसर बनेगा माय डियर रिपेल। रिपेल, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अच्छा जी, सभी लोग लास्ट में स्कोर जरूर बताया करें, प्रत्येक सेगमेंट के लास्ट में बताइए। थोड़ा पॉज ले लेंगे। जैसे अभी चल रहा है एंटोनिम, तो आप बताएंगे कि एंटोनिम में कितना गया आपका आउट ऑफ 5। मिनियन, मास्टर, कोरम, कहते नहीं कोरम पूरा नहीं, मेजॉरिटी, होस्ट, मिनियन। अच्छा जी, क्या होगा बताएंगे? एक सज्जन पूछने लगे कि गुरुजी मिनियन क्या होता है? क्या इसका अर्थ दास होता है? क्या गुलाम होता है? तो बिल्कुल सही जवाब है, अपोजिट बनेगा मास्टर, स्वामी, स्लेव जो होता है, बिल्कुल। गॉबलिन, गॉबलिन मीन समझते हो ना? एंजल, हर्मिट, ट्रेवलर, पायलट। बताएंगे 15 नंबर में रेस्पॉन्ड करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 15। गॉबलिन मीन्स होता है भूत, प्रेत, चुड़ैल, दानव। अपोजिट होगा एंजल, देवदूत। गॉबलिन मीन्स प्रेतात्मा, प्रेत। ऑप्शन ए। चलिए, स्वाति जी भी हैं, माय होम, सभी लोग बताएंगे। माय डियर, भूत होता है, हाँ बिल्कुल। माय डियर, आप ये बताओ कि अब आपका अपोजिट में कितना रहा? ये लैंग्वेज सेक्शन था, 15 क्वेश्चन। मुझे पता है कि आप एकदम पार कर जा रहे हो, है ना, बहुत आराम से, आसानी से। अब लिटरेचर सेगमेंट की ओर चलते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है लिटरेचर का। बहुत अच्छा, जोरदार तरीके से इसका वेलकम करें। कैसे स्वाति, इतना गड़बड़ हो रहा है? अर्चना जी बहुत अच्छा, वेल डन। तो लिटरेचर सेगमेंट के लिए एक बार थम्स अप करके फूल पत्ती के साथ भाई स्वागत करें, वेलकम करें अपनी इस क्लास का। और सीधे ले चलते हैं आपको टॉप क्वेश्चंस, जो कि आपके एग्जाम के लिए हाईली रिकमेंडेड है। बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है दीपक जी, बस मेंटेन रखें इसको। हाँ, गलत नहीं होता तो बहुत अच्छी बात है। लीजिए, हु इज नॉट द मेंबर ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स अमंग द फॉलोइंग? शेक्सपियर, मार्लो, ग्रीन, किड। कौन था जो यूनिवर्सिटी विट्स का मेंबर नहीं था? एक व्यक्ति था जो बड़ा विद्वान था, लेकिन यूनिवर्सिटी विट्स का मेंबर नहीं था। द राइट आंसर इज शेक्सपियर, ऑप्शन ए, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट, हु इज रेस्पेक्टेड। अच्छा, लिटरेचर में अगर आज आपने 15 में 15 कर लिए तो समझना कि बस फिर कोई तोड़ नहीं। बताना लास्ट में लिटरेचर में कितना कर रहे हो। हु इज रेस्पेक्टेड एज द मास्टर ऑफ शेक्सपियर अमंग द फॉलोइंग? बेन जॉनसन, मार्लो, स्पेंसर, थॉमस किड। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आप नहीं होना। शेक्सपियर के मास्टर के रूप में किसे जाना जाता है? एंड द राइट आंसर इज मार्लो। नेक्स्ट, question number 18. How many types of plays have been written by Shakespeare? I hope कि आपकी तरफ से राइट आंसर आएगा 2, 3, 4, 5। शेक्सपियर ने कितने प्रकार के, ये तो नोट्स में भी आपको मिल गया है, तो कहने की कोई बात ही नहीं है। सब सही जवाब करेंगे। एंड द राइट आंसर इज सी, 4, 4 प्रकार के।
नेक्स्ट, नेक्स्ट, हु इज द कंटेम्परेरी ऑफ विलियम शेक्सपियर? विलियम शेक्सपियर का कंटेम्परेरी यानी समकालीन कौन है? शेरिडन, गाल्सवर्दी, टी.एस. इलियट, बेन जॉनसन। 90 नंबर। बहुत अच्छी स्पीड के साथ हमारे साथी आंसर कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है ये देख करके कि स्पीड आपकी बड़ी अच्छी है, शानदार है। द राइट आंसर इज बेन जॉनसन। ऑप्शन आपका क्या बनेगा जी? डी बनेगा। बिल्कुल सही जवाब। विच ट्रेजेडी हैज नॉट बीन रिटन बाय शेक्सपियर? कौन सी वो ट्रेजेडी है जो शेक्सपियर के द्वारा नहीं लिखी गई? द स्पेनिश ट्रेजेडी, किंग लियर, ऑथलो, मैकबेथ। तो आपके सामने थ्री ग्रेट ट्रेजेडीज हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, द स्पेनिश ट्रेजेडी। ऑप्शन आपका क्या होगा? द स्पेनिश ट्रेजेडी। ए इज द राइट आंसर। हु इज द ऑथर ऑफ द फेमस ट्रेजेडी द स्पेनिश ट्रेजेडी? स्पेनिश ट्रेजेडी के ऑथर का क्या नाम है? रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस किड, कॉन्ग्रीव या वाल्टर स्कॉट? एंड द राइट आंसर इज थॉमस किड। इन्हीं को काइड भी लोग पढ़ते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। द राइट आंसर इज बी। और देखते हैं कि स्क्रीन में किन किन साथियों ने बी आंसर दिया है। यहाँ पर बड़ी संख्या में आरसी मौर्य जी, नीरज जी, सभी साथी, कीर्ति शुक्ला जी बी के साथ जा रहे हैं। वेल डन। टू विच एज डज शेक्सपियर बिलोंग एज अ ड्रामेटिस्ट? अगर हम बात करें तो शेक्सपियर किस एज को बिलोंग करते हैं? रेस्टोरेशन एज, रिफॉर्मेशन एज, एलिजाबेथन एज या विक्टोरियन एज? बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन है। एंड द राइट आंसर इज एलिजाबेथन एज। इस एज का थोड़ा टाइम ड्यूरेशन लिखिए, कब से कब तक चलता है। देखिए आपको हिस्ट्री, कभी कल एक स्टूडेंट का कॉल आया, उनका भाई चिंता होती ना, देखो एस्पायरेंट का ये एक लक्षण है, उसको चिंता होती जो उसको नहीं आता जी कहीं क्वेश्चन यहीं से ना सब आ जाए। तो उनका प्रश्न था कि गुरुजी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से कितना क्वेश्चन आता है? तो हमारा जवाब था 2 या 3 कभी कभी। लेकिन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का एज जो ड्यूरेशन है वो कम से कम आपको पता होना चाहिए, ठीक है, सबको। ऑप्शन सी राइट। विच डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ कॉमेडी ऑफ मैनर्स और द रेस्टोरेशन कॉमेडी? 4 नाम दिए गए हैं, लेकिन एक है जो कॉमेडी ऑफ मैनर्स नहीं है। द रिलैप्स, लव इन अ टब, द वे टू विन हिम, आर्म्स एंड द मैन। द राइट आंसर इज आर्म्स एंड द मैन। ऑप्शन डी। जीवी शॉ के द्वारा लिखा गया आर्म्स एंड द मैन। और यहां पर डी आंसर एकदम राइट है। द फेमस कॉमेडी ऑफ मैनर्स, द वे ऑफ द वर्ल्ड हैज बीन रिटन बाय। द वे ऑफ द वर्ल्ड काफी इंपॉर्टेंट वर्क है, याद रखिएगा, इसको आप जरूर टिक कर लेंगे। ये किसने लिखा है आपको बताना है। विलियम कॉन्ग्रीव इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब है। यहां पर देखिए ऑप्शंस में दिया है जॉर्ज एथरेज, जॉर्ज फार्कर, ये एक आयरिश ऑथर हैं, और सर जॉन वैनग्रो। तो ये आंसर राइट है और इसको इंपॉर्टेंट लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा काम का है। सर हैरी वाइल्डेयर इज अ फेमस। यहां ध्यान देना, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। ये वाइल्ड एयर एक साथ है, ए स्मॉल कर दीजिए और एक साथ कर दीजिए, ठीक है, वाइल्ड एयर। ये क्या है? एक फेमस ट्रेजेडी है, रेस्टोरेशन कॉमेडी है, या रोमांटिक कॉमेडी है? तो माय डियर द राइट आंसर इज कि ये एक कॉमिक प्ले है, यानी कि रेस्टोरेशन कॉमेडी है, रोमांटिक नहीं है। ये कब अपीयर होता है? एक सीक्वेंस के रूप में आता है 1701 में, और लिखने वाले का नाम कौन है? जॉर्ज फार्कर। यहाँ जो सी आंसर दिया था ना, जॉर्ज फार्कर, जो कि आयरिश ऑथर है, इनके द्वारा इसको लिखा गया। ये भी आप लोग
नोट डाउन कर लेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में 2 से 3 इंपॉर्टेंट बुक्स जरूर पूछता है। तो आइए चला जाए फिर 26 की ओर। क्यों पिंकी जी? यस। गाल्सवर्दीज मास्टरपीस इज, गाल्सवर्दी का मास्टरपीस क्या माना जाता है? बोलेंगे। इतना लेट आने की वजह? द राइट आंसर इज, सभी साथी बोलेंगे भाई, द फोर साइड सागा। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी। जितने भी साथी हमारे सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही हैं। सागा मीन्स कहानी होती है। द फाइनेस्ट ऑफ गाल्सवर्दीज लेटर ड्रामा इज, जो बाद में ड्रामा आते हैं उनमें सबसे अच्छा कौन है? अच्छा, लास्ट में लिटरेचर का स्कोर भी बताना, आउट ऑफ 15 टोटल भी बता देना। दीजिए जी। तो माय डियर, वो जो सबसे अच्छा ड्रामा माना जाता है वो है लॉयल्टीज, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। द इन्फ्लुएंस ऑफ क्लास इज डिपिक्टेड इन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हाईली रिकमेंडेड है माय डियर, टीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है। द राइट आंसर इज लॉयल्टीज। इन्फ्लुएंस ऑफ क्लास की अगर बात करें तो वो लॉयल्टीज में आपको देखने को मिलता है। गाल्सवर्दी बी, बी मतलब होना या है। A pessimist both cynical and demotivating, a pessimist, a realist both minute and delicate, a reactionist revolutionary। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो गाल्सवर्दी एक यथार्थवादी लेखक हैं, यानी कि रियलिस्ट हैं। ऑप्शन क्या बनेगा जी? सी। लास्ट क्वेश्चन अगर आप सही कर देंगे तो फिर बल्ले बल्ले है ना? बहुत अच्छा जवाब आना चाहिए, एकदम सही आंसर। Which work of Galsworthy earned him Nobel Prize for Literature? और आज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे, कि गाल्सवर्दी को लिटरेचर अवार्ड कब मिला है? ये आप कमेंट करके हमें बताएंगे। और यहां पर आपको बताना है कि वो कौन सा वर्क है जिसके लिए गाल्सवर्दी को नोबेल प्राइज दिया गया था। एंड द राइट आंसर इज द फोर साइड सागा, ऑप्शन ए। बिल्कुल सही जवाब है। ईयर आप बताएंगे कि कौन सा वो ईयर था जब 1932 गाल्सवर्दी को, मेजोरिटी एकदम 1932 में जा रही है, नोबेल प्राइज मिला था। प्यारे साथियों, आपकी जो भी सर्किल है, फ्रेंड सर्किल है, जरूर आप रेकमेंड करें। और जिन्होंने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है वो देरी ना करें। टारगेट मॉक टेस्ट सीरीज में आपको सब कुछ मिलेगा, ए टू जेड प्रैक्टिस है, ऑनलाइन टेस्ट हैं, सेवरल अटेम्प्ट्स हैं, हार्ड कॉपी मिलेगी, और टिल एग्जाम आपका और हमारा साथ रहेगा। आज की सीरीज में आपको बताता चलूं, अगर आप 12 प्लस 13 लैंग्वेज लिटरेचर इज इक्वल टू 25 कर रहे हैं, मेरी तरफ से आप इस टेस्ट में क्वालिफाइड हैं। और इससे ऊपर हैं तो फिर बहुत अच्छा है, बट याद रखना लेवल मेंटेन रखना बड़ी बात होती है। क्लियर? क्लास होगी क्या फाउंडेशन बैच में? नहीं स्वाति जी, उसमें मैंने मैसेज कर दिया है संडे को क्लास लूंगा। अभी पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हूँ तो चिंता ना करें, ठीक है? वो संडे को मैं क्लास लूंगा, आप लोग वर्कअप पढ़ते रहिए, ठीक है? सो आज इतना ही। टेक केयर, गुड नाइट। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू वेरी मच।